वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मॉडल मैट्रिक्स यानी ही डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स ऑफ, देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है, इसका हमें मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे क्वेश्चन में कहीं पे भी डायगोनलाइज करो ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के साथ साथ डायगोनलाइज करो ऐसा भी क्वेश्चन में लिख के होता है। इट मींस फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है। यहां पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करके स्टॉप करेंगे। अगर आपको डायगोनलाइज करने के लिए बोला तो फिर आपको मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद और 3-4 स्टेप सॉल्व करना होता है, फिर आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है। इसके पहले हमने 2-3 प्रॉब्लम्स में ऐसा किए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप्स होती है, तो आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते आना चाहिए। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के टॉपिक में हमने आपको बताए थे, इसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने बताए थे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखो स्टेप्स आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही बोलते हैं आइगन वैल्यूज। फिर वो आइगन वैल्यूज का यूज करके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। फिर सभी आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। सभी आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलता है ना, उसी को कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर उसको डायगोनलाइज करने को अगर बोला रहता तो डायगोनलाइज करने के लिए मॉडल मैट्रिक्स का यूज करके और 3-4 स्टेप्स आगे सॉल्व करना है, तब जाके वो डायगोनलाइज होता है। ठीक है, तो चलो अब हम फिलहाल यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन ए मैट्रिक्स है वो हम यहां लिख लेंगे। गिवन ए मैट्रिक्स जो दिया है हम यहीं से उसको कॉपी कर लेते हैं। और सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले अब हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है उसको स्किप किए तो चलता है, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहेगा, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CHAR यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। एग्जाम में लिखते समय आपको पूरा लिखना चाहिए स्पेलिंग में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, देखो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है A माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट में इक्वल टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। मॉड में लिखना है A माइनस लैम्बडा आई। A यानी गिवन मैट्रिक्स, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट, I यानी यूनिट मैट्रिक्स एंड 0 यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इंस्टेंटली अगर चाहिए तो बस क्या करो, ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ लिखो, सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वहां पे आपको चेंजेस करना है। डायगोनल एलिमेंट्स में चेंजेस हो जाएंगे। देखो किस तरह से, जैसे यार डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो ये देखो ये 8, 7, 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना। तो ये यहाँ लिखते समय आपको थोड़ा चेंज करके लिखना है। आपको जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ लिखना है 8 माइनस लैम्बडा, यहाँ 7 है तो यहाँ लिखो 7 माइनस लैम्बडा, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखो 3 माइनस लैम्बडा। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि A माइनस लैम्बडा आई का फॉर्म तैयार करना है ना, इसीलिए। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे 8 माइनस लैम्बडा, देन -6 एंड 2, देन इसके बाद -6, फिर ये 7 माइनस लैम्बडा, फिर ये -4, फिर ये 2, फिर -4 एंड लास्ट में 3 माइनस लैम्बडा। ये देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन के तैयार है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने देखो डायगोनल जो एलिमेंट्स थे वहां पे लिखते समय बस यहाँ पे माइनस लैम्बडा कर है, बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद कौन से स्टेप बताए थे हमने, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, तो आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनता है ना, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके इसको सॉल्व करो, या तो इसको जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। जैसे आपको पता है कि ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ पे ये 8 माइनस लैम्बडा पहले ले लिए, फिर इसका रो कॉलम छोड़े, बाकी के एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर उसके बाद ये -6 वाला एलिमेंट लिए। इस तरह से जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लो, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लो, उसके थ्रू भी मिलता है। कोई भी वे से करो, समय उतना ही लगता है और स्टेप्स भी उतनी ही लगती है। ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कम स्टेप्स में होता है, ऐसा नहीं है।
तो देखो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी बनानी है, लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। देखो ऐसी एक इक्वेशन आपको कंसिडर कर लेना है, ठीक है। फिलहाल ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर यहां दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू नहीं है, तो चलो पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए अलग अलग 1 बाय 1 फाइंड आउट करो, फिर वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले पी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है। सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जस्ट आपको सम करना है। सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 8 7 3, इसका जस्ट सम करो 8 प्लस 7 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 3, मतलब ये 10 प्लस 8 18, तो ये हो जाएगा पी। ये हमें पी मिल चुका है, ठीक है, हमें यहाँ पे पी मिल गया है। इसका मतलब ये है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए पहला डाटा मिल गया। उसके बाद हमें क्यू फाइंड आउट करना है। तो क्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा ध्यान से देखिए। तो आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। इसमें आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स के, ये देखो ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स है उनके माइनर्स का सम करना है। ए मैट्रिक्स के डायगोनल्स के माइनर्स का सम। तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, 8, तो इसके माइनर्स निकालो, फिर 7 उसके माइनस निकालो, 3 उसके माइनस निकालो। देखो कैसे निकालते हैं, देखो पहला डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट में निकाला जाता है, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट। देखो अब सबसे पहले 8 के माइनस निकालना है, तो 8 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो यहां लिख लो। क्या बचा है, 7 -4 -4 3, ये बचा है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 7 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे वो यहां लिख लो डिटर्मिनेंट में, 8 2 2 एंड 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3, इसका रो कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें वो यहां लिख लो पहले, 8 -6 7। ये देखो हमने सभी के माइनस निकाल लिए। अब बस यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सबका सम करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आसान है, जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वही सही है ना। तो ये 21 - 16, एक मिनट ब्रैकेट में लिखते हैं, 21 - 16 ओके। उसके बाद प्लस ये 24 - 4, ठीक है। उसके बाद प्लस 56 माइनस ऑफ 36, ठीक है, इस तरह से। और इसका पूरा आंसर जो है वो हम यहां लिख लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 45, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्यू का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब इसके बाद हमें मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो चलो मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो एक मिनट, मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट में लिखना है आपको। ये देखो ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेंगे 8, ठीक है। 8 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 21 - 16। उसके बाद -6, लेकिन प्लस यहाँ पे लेते समय प्लस में लेंगे, -6 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो -18 + 8, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके पहले आपने ऑलरेडी किए होंगे कई सारे प्रॉब्लम्स में। तो 2 का रो कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो ये 24 - 14, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और अब बस यहाँ पे इसका आंसर निकालना है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सो देयरफॉर मॉड ऑफ ए इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा 0। सो फाइनली हमने मॉड ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया है, मॉड ऑफ ए हमें मिला है 0, ठीक है, ओके। और अब बस क्या करो, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए चाहिए था, ये पी मिल गया, ये क्यू मिल गया, और ये मॉड ऑफ ए मिल गया। ये सब उठा के कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमें पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलने वाला है। तो चलो ये सभी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे
इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉयज, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लैम्बडा क्यूब, सो हम यहाँ लिख लेंगे लैम्बडा क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 में लैम्बडा क्यूब, उसके बाद माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर, सो पी का वैल्यू है 18, सो माइनस 18 ऑफ लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस क्यू लैम्बडा, क्यू का वैल्यू है 45, सो प्लस 45 लैम्बडा। उसके बाद क्या है माइनस मॉड ऑफ ए, सो मॉड ऑफ ए तो जीरो है तो हम यहां लिख लेंगे माइनस जीरो। अगर आपने जीरो वाला टर्म इग्नोर भी किए तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार कर लिया। देखो ये जो है ना, यही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना होता है। ये देखो हमने जो ये सॉल्व किया है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके सॉल्व किया है ना। हमने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए, उसके सभी कंपोनेंट्स अलग अलग निकाले, फिर सबको हमने यहाँ पुट किए और ये जो है इक्वेशन हमें जो मिला है ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विच इज द रिजल्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपने एक डिटर्मिनेंट को, ये वाले डिटर्मिनेंट को अगर आपने नॉर्मल डिटर्मिनेंट की तरह भी अगर आपने सॉल्व किए, ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको नॉर्मल डिटर्मिनेंट के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपको ऐसा ही इक्वेशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो आपको मेथड पढ़ा रहे हैं आपको वो मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का यूज करके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर इसको मैनुअली सॉल्व करो। अब आपको मैनुअली सॉल्व करना आता है क्या, देखो यहाँ पे कितने रूट्स निकलेंगे, लैम्बडा क्यूब है, पावर यहाँ पे 3 है, लैम्बडा का पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैनुअली सॉल्व करना है, इसके रूट्स अगर मैनुअली निकालना है तो फिर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपको एक रूट मिलेगा, उसके बाद जो उसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा उसके थ्रू आपको और रिमेनिंग 2 रूट्स मिलेंगे। इस तरह से टोटल 3 रूट्स आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप कैलकुलेटर से आसानी से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में रूट्स निकालने का ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे रूट्स डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए बस आपको इनके कोएफिशिएंट्स को यहाँ पुट करना होता है। तो लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, फिर लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -18, उसके बाद है लैम्बडा का कोएफिशिएंट 45 और उसके बाद है 0। तो हमने पुट कर लिया है, तो हमें रूट्स मिले हैं 15, 3 एंड 0, ऐसे रूट्स मिले हैं। तो ये रूट्स हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपको आगे का बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0, 3, 15, ऐसे हमें 3 रूट्स यहाँ पे मिले हैं। लेकिन ये जो हमने रूट्स फाइंड आउट किए हैं ये हमने फाइंड आउट किए हैं कैलकुलेटर से। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मैनुअली सॉल्व करना आता है क्या? अगर नहीं आता तो एक काम करो, इसके पहले ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताए थे, 3-4 एग्जांपल्स हमने उसमें लिए थे। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर ऐसे कोई इक्वेशन के रूट्स विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालना, क्योंकि उसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सब कुछ निकाल के बताए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए वो वीडियो देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, ओके। फिलहाल हमने यहाँ पे जल्दी से निकाल लिए, ओके। तो ये हमें जो मिले हैं 3 रूट्स 0, 3, 15, ये क्या है? यही है आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज हमें मिल गए हैं, तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर, यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 0, 3, 15। ये हमें जो रूट्स मिले हैं यही है आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यही आइगन वैल्यूज का यूज करके अब हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, और आइगन वेक्टर्स को फिर मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे, तब जाके मॉडल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने अभी तक सॉल्व किए, ये लगभग आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आधा और पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि अब हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि लेट x1, x2, x3 बी द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट में पहले लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है लेट x, ठीक है, मैट्रिक्स का नाम रहेगा x, लेट x, x1, x2, x3 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। ठीक है, जो हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है उसको हमने मान के चले हैं कि वो x1, x2, x3 उसके आइगन वेक्टर्स रहेंगे और मैट्रिक्स का नाम रहेगा x। तो देखो अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, बस उसके लिए आपको एक इक्वेशन कंसीडर करना होता है। क्या इक्वेशन कंसीडर करना है, जरा ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कंसीडर करना है जब कभी भी आपको आइगन
वेक्टर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम आइगन वैल्यूज, तो आपको ऐसा इक्वेशन कंसिडर करना है a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, a माइनस लैम्बडा आई है हमारे पास, है a माइनस लैम्बडा आई कहाँ पे है, देखो a माइनस लैम्बडा आई का हमारे पास डिटर्मिनेंट तैयार था। ये देखो, ये a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, ये जो वैल्यूज है उसको बस आपको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं से उसको उठाते हैं। देखो, ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिए, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, लेकिन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में रख के इनटू एक्स, एक्स यानी क्या है, एक्स यानी x1 x2 x3 जो आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है, और फिर 0 0 यानी नल मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट्स आपको 0 0 0 ऐसा लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर दे देना है कुछ, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर a। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी का यूज करके अब हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आपको बस क्या करना है, आइगन वैल्यूज जो आपके पास है क्या है, 0 3 15, ये आइगन वैल्यूज है, यानी लैम्बडा की वैल्यू 0 3 15। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पहले 0 पुट करना है, उसके थ्रू आपको एक आइगन वेक्टर मिलेंगे। फिर लैम्बडा की वैल्यू 3 आपको यहाँ पुट करना है, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां 3 पुट करो, उसके थ्रू दूसरे आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। उसके बाद 15 को पुट करना, उसके थ्रू तीसरे आइगन वेक्टर निकलेंगे, और फिर सबको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके मॉडल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करेंगे, एक न्यू स्क्रीन ले लेंगे, हम वहां पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए, फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या थी, 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, आपको इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। ये देखो इक्वेशन नंबर ए जो इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको बताए थे। बस यहाँ पे जहां जहां पे लैम्बडा है, जहां जहां पे लैम्बडा है ना, वहां वहां पे आपको 0 पुट करना है। तो हर जगह जब 0 आ जाएगा तो ये किस तरह से बनेगा वो हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो ये 8, फिर -6, फिर 2, उसके बाद -6 7 एंड -4, उसके बाद 2 -4 एंड 3, उसके बाद यहाँ पे x1 x2 x3, और फिर इक्वल टू 0 0 0। ये हमने इनडायरेक्टली क्या किए, लैम्बडा की वैल्यू वहां पे पुट कर दिए, जहां जहां पे लैम्बडा था वहां हमने पुट कर दिए। ओके, तो हमें ऐसा यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन मिला है। और अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो और इसके थ्रू 3 इक्वेशंस निकालो और आपको आइगन वेक्टर्स इसी के थ्रू मिलने वाले हैं। तो देखो कैसे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इंटू कॉलम करना होता है। ठीक है, और आसानी से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे एक ही कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में, देन थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, दैट इज 8 ऑफ x1 -6 ऑफ x2, ठीक है, प्लस 2 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। देन -6 ऑफ x1 प्लस 7 ऑफ x2 -4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 ऑफ x1 -4 ऑफ x2 प्लस 3 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके ऐसी 3 इक्वेशंस बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। या तो आप फर्स्ट 2 इक्वेशंस लो, या तो आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन लो, या तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लो। चॉइस आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही चाहता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, चलो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, मतलब ये जो हम इनको इक्वेशन का नंबर भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्या नंबर्स हुए थे इसके पहले के स्लाइड में हम देखना चाहेंगे। इसलिए इसके पहले के स्लाइड में इक्वेशन नंबर 1 हुआ था, इक्वेशन नंबर 1 ही हुआ था, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 3 4 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 लेंगे और आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन तैयार करना है। x1 का फ्रैक्शन इज इक्वल टू x2 का फ्रैक्शन, लेकिन x2 के सामने माइनस लगाओ क्योंकि ये रूल है कि सेकंड फ्रैक्शन के आगे माइनस लगता है, इज इक्वल टू x3 का फ्रैक्शन। इसके पहले के वीडियोज में भी आपको बताए थे। x1 का जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट, x2 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट और x3 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे कंटेंट कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिए। जब आप x1 के डिनोमिनेटर में एलिमेंट्स लिखेंगे तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 के तरफ, इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाओ, इक्वेशन नंबर 2 का कोई काम नहीं है अब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 की तरफ देखो। तो आपको क्या करना है, x1 के नीचे के जब आपको नंबर्स लिखना है तो क्या करो,
यहाँ पे जो x1 के जो x1 के एलिमेंट्स है इनको भूल जाओ, x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। x1 के टाइम x2 x3 के कोएफिशिएंट यहाँ लिखो, ठीक है। और देखो कैसे, तो x2 का कोएफिशिएंट है 7, यहाँ x2 का कोएफिशिएंट है -4, यहाँ x3 का कोएफिशिएंट है -4 और यहाँ x3 का कोएफिशिएंट है 3, ये देखिए, ओके। अब सेम आपको x2 के डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट्स है वो भी आपको वैसे ही लिखना है। उसके लिए क्या करो, यहाँ पे ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है उसमें x2 के एलिमेंट्स को इग्नोर करो, x1 और x3 के एलिमेंट्स आपको यहाँ लिखना है। x1 के एलिमेंट्स क्या है, x1 के कोएफिशिएंट क्या है -6 एंड यहाँ पे 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे -6 एंड 2, और x3 का कोएफिशिएंट है -4 3, ये देखिए, ओके। और अब x3 के टाइम आपको वही करना है, ये देखो x3 को इग्नोर करो, x1 x2 के कोएफिशिएंट्स आपको यहां लिखना है, ठीक है। तो ये -6, फिर ये 2 और ये 7 और फिर ये -4, ये देखिए इस तरह से, ओके। और अब यहां पे बस इनको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो आपको फर्स्ट आइगन वेक्टर यहीं पे मिलने वाले हैं। तो हम यहां लिख लेंगे x1 बाय, तो ये क्या होगा, ये 21 माइनस ऑफ 16 इक्वल टू, यहाँ -x2 है, न्यूमरेटर में माइनस है, ये ध्यान में रखो, और डिनोमिनेटर में ये क्या होगा, ये हो जाएगा -18 प्लस ऑफ 8, ओके, और इज इक्वल टू x3 बाय, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस ऑफ 14, ओके। तो ये हो जाएगा x1 बाय, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा 5, ओके, इज इक्वल टू -x2 बाय, ये रहेगा 10 माइनस में, ओके, और ये x3 बाय यहाँ पे भी रहेगा 10, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है 5 10 10, अगर आप डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा लिख लेंगे x1 बाय 1 इज इक्वल टू x2 बाय 2 इज इक्वल टू x3 बाय 2, ठीक है। देखो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 2 2, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड किया है इस तरह से। इसका मतलब यहाँ पे बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। तो ये क्या हुआ, तो ये हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल चुके हैं। फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गए 1 2 2, ठीक है। x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2 और x3 का वैल्यू 2, ठीक है। तो फाइनली लैम्बडा इज इक्वल टू 0 जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है, फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल चुके हैं 1 2 2, वो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें कैपिटल X क्या मिला है, यानी जो आइगन वेक्टर्स है वो हमें मिला है 1 2 2 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकंड आइगन वैल्यू का यूज करना है। फर्स्ट आइगन वैल्यू 0 था, सेकंड आइगन वैल्यू 3 है और थर्ड आइगन वैल्यू 15 है, ठीक है। तो सेकंड टाइम भी आपको वैसे ही करना है, जहां जहां पे लैम्बडा है इक्वेशन नंबर ए में, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे आपको अब नेक्स्ट आइगन वैल्यू पुट करना है और आपको इसी तरह की 3 इक्वेशंस तैयार करना है। फिर आपको 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करना है और ऐसे ही आपको आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे सेकंड के लिए। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, नेक्स्ट आइगन वैल्यू क्या थी 3, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर ए में पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ए ये आपके सामने है, देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट करो। तो देखो 3 पुट करने के बाद क्या होता है, यहाँ 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, उसके बाद के एलिमेंट्स एज इट इज -6 2, उसके बाद है -6, फिर ये 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 और फिर -4 और फिर ये 2 -4 और ये 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सेकंड आइगन वैल्यू जो है वो पुट कर लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे उसके बाद ये इधर का एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। हमने इक्वेशन नंबर ए में लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट किए तो हमें ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस मिली है। और अब यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऑफ x1 माइनस 6 ऑफ x2 प्लस 2 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 6 ऑफ x1 प्लस 4 ऑफ x2 माइनस 4 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। 2 ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 प्लस ऑफ 0 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ऐसी इक्वेशंस मिली है, ठीक है। इनको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 7 लेंगे, ठीक है। और अब
इसके बाद आपको यहाँ पे भी वही करना है जो इसके पहले किए थे। इसके पहले हमने आखिरी की 2 इक्वेशंस लिए थे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे पहले 2 इक्वेशन लो या आखिरी की 2 इक्वेशन लो या पहला और तीसरा इक्वेशन लो, चॉइस आपकी है। आइगन वेक्टर सेम मिलते हैं, तो चलो हम यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 6 और 7 लेंगे, मतलब आखिरी की 2 इक्वेशंस। सो हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, जैसे इसके पहले किए थे। 3 फ्रैक्शन बनाओ, x1 का फ्रैक्शन x1 बाय x1 के नीचे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x2 का फ्रैक्शन x2 बाय x2 के नीचे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x3 बाय x3 के नीचे डिटर्मिनेंट। अब देखो डिटर्मिनेंट के अंदर कंटेंट क्या आएंगे, जैसे इसके पहले था x1 के टाइम आपको क्या करना है, x2 x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहां लिखना है। तो हम यहां लिख लेंगे 4 -4 एंड 0। ये हो गया x2 x3 के कोएफिशिएंट। x2 के टाइम क्या करना है, x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिखना है। सो -6 2 -4 0। और x3 के टाइम क्या करना है, x1 और x2 के कोएफिशिएंट लिखना है -6 2 देन 4 -4, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे अब बस इसको सॉल्व करना है। हमने डिटर्मिनेंट तैयार कर लिए हैं और इसको सॉल्व करना आसान है। x1 बाय ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू -x2 डिवाइडेड बाय ये 8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x3 बाय, ठीक है, 16। अब इसके बाद देखो डिनोमिनेटर में क्या करो, डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 1 आएगा और इधर दोनों जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x1 बाय -2 इज इक्वल टू x2 बाय -1 इज इक्वल टू x3 बाय 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों आया पता है, ये देखो x2 के सामने माइनस है, वो माइनस हमने नीचे शिफ्ट किए हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमें आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं, क्या है, -2 -1 एंड 2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू क्या है, ये आइगन वेक्टर्स जो कि है -2 -1 एंड 2। सो दे आर द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फाइनली हमने दोनों आइगन वैल्यूज के लिए अभी 2 आइगन वेक्टर्स निकाल लिए हैं और अब लास्ट आइगन वेक्टर बाकी है। और लास्ट आइगन वेक्टर निकालने का टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगा। आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट जो आइगन वैल्यू है क्या थी 15, नेक्स्ट 0 3 15, ऐसे हमने 3 आइगन वैल्यूज निकाले थे। हमने 0 का यूज यहाँ पे कर लिए, 3 का यूज यहाँ पे कर लिए। अब नेक्स्ट है 15 का यूज करो, फिर से इक्वेशन नंबर ए में पुट करो, फिर से ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी, फिर से उनको सॉल्व करना 2 इक्वेशंस लेके, तो फिर से आपको फिर आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे थर्ड केस फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 15, ठीक है। और इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर ए आपके सामने नीचे हमने पहले से यहाँ पे रखा है, यहाँ पे बस लैम्बडा की जगह 15 पुट करो, तो देखो क्या आएगा। तो 8 - 15, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -7, ओके। उसके बाद -6, फिर 2, फिर -6, उसके बाद 7 माइनस लैम्बडा यानी 7 - 15, तो ये हो जाएगा 8, वो भी माइनस के साथ। उसके बाद -4, फिर 2, फिर -4 और यहाँ 3 - 15 मतलब -12 हो जाएगा, ठीक है। और इधर का जो कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा। और अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो ऐसा आएगा -7x1 -6x2 +2x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद -6x1 -8x2 -4x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x1 -4x2 -12x3 इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिली, तीनों इक्वेशंस को आप नंबर दे दो। ये देखो हम इसको इक्वेशन नंबर 8 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 9 और इसको इक्वेशन नंबर 10। चलो यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे, आखिरी की 2 इक्वेशंस लेंगे। x1 का डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x2 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट माइनस के साथ, और x3 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के अंदर कंटेंट लिखो जैसे इसके पहले लिख लेते। x1 के टाइम क्या करो, x2 x3 के कोएफिशिएंट लिख लो, -8 -4 -4 -12, ठीक है। x2 के टाइम -6 2 -4 -12, x1 x3 के कोएफिशिएंट लिखे। और यहाँ पे लिख लो -6 2 -8 -4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस तैयार कर लिए हैं और अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें थर्ड आइगन
वेक्टर यहाँ पे मिलने वाला है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और बस थोड़ी सी जगह चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे x1 बाय ये क्या हो जाएगा, ये 12 8 ज़ा ये 96 माइनस ऑफ 16 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस x2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 72 प्लस ऑफ 8 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू x3 बाय ये 24 प्लस ऑफ 16 हो जाएगा। और अब यहाँ पे सॉल्व करने पर ये आएगा x1 बाय 96 माइनस 16 हो जाएगा 80 इज इक्वल टू ये x2 बाय ये भी 80 हो जाएगा, माइनस नीचे ले लेंगे, यहाँ पे भी 80 आ जाएगा, और x3 बाय 24 प्लस 16 हो जाएगा 40, ठीक है। और अब देखो डिनोमिनेटर में क्या करो, डिनोमिनेटर में 40 से डिवाइड करो, 40 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर x1 बाय 2 इज इक्वल टू x2 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू x3 बाय 1, ठीक है। तो हमें आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं 2 माइनस 2 1। तो इसके बाद की स्टेटमेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे। सो देयरफॉर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 15 x हमें क्या मिला है, x हमें मिला है 2 माइनस 2 एंड 1, ठीक है, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये सॉल्व हो चुके हैं, तीनों आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये देखिए सब कुछ हमने सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जितने भी हमने आइगन वैल्यूज का यूज करके आइगन वेक्टर्स लिखे हैं सभी हमने जो फाइंड आउट किए हैं सब कुछ हमने यहाँ सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। ये फर्स्ट आइगन वैल्यूज के लिए फर्स्ट आइगन वेक्टर वो ये है, ठीक है, देखो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर्स है 1 2 2। सेकंड आइगन वैल्यू के लिए सेकंड आइगन वेक्टर्स ये है -2 -1 2, ठीक है, ये उसकी स्टेप्स। और थर्ड आइगन वैल्यू के लिए ये थर्ड आइगन वेक्टर्स हमें मिले हैं, ये देखिए 2 -2 1। और अब हमने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि तीनों आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट होने के बाद बस तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करो, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। तो चलो अब ये तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में हमें बस पुट करना है, आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, इतने इसमें हो जाएगा, देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स, देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स बी, मॉडल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, मॉडल मैट्रिक्स को आप कुछ भी नाम दे दो, फिलहाल हमने मॉडल मैट्रिक्स को बी ऐसा नाम दे रहे हैं। सो मॉडल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर है 1 2 2, कॉलम वाइज आपको लिखना है। सेकंड आइगन वेक्टर है -2 -1 2, और थर्ड आइगन वेक्टर है 2 -2 1। तो यही है मॉडल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो वो हमने मॉडल मैट्रिक्स तैयार कर लिए है, और ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है, लास्ट आंसर है, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार इसको क्विकली समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग से हमने इसको कैसे कैसे सॉल्व किया है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया था, मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिए ये इक्वेशन का। इसमें हमने पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए फाइंड आउट किए। पी फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल्स का सम किए, क्यू फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल्स के माइनस का सम किए, एंड मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाले। हमें जो रिजल्ट मिला है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार कर लिए। फिर हमने उसके रूट्स निकाले, और रूट्स को ही हमने आइगन वैल्यूज कहा। अब आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किए कि x1 x2 x3 आइगन वेक्टर्स है ऐसा फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्बडा। और फिर हमने एक इक्वेशन कंसिडर किए a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रखे, उसको हमने इक्वेशन नंबर a कहा। और फिर हमने बारी बारी क्या किए, लैम्बडा की जो वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी, तीनों हमने बारी बारी को इक्वेशन नंबर a में पुट कर दिए। लैम्बडा की फर्स्ट वैल्यू हमने पुट किए, उसके थ्रू फर्स्ट आइगन वेक्टर निकाले, सेकंड आइगन वैल्यू के थ्रू सेकंड आइगन वेक्टर, एंड थर्ड आइगन वैल्यू के थ्रू थर्ड आइगन वेक्टर। और फिर तीनों आइगन वेक्टर्स को हमने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए, और हमें रिक्वायर्ड मॉडल मैट्रिक्स मिल चुका है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सभी स्टेप्स जो हमने स्टार्टिंग से अभी तक सॉल्व किए सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो ये था मॉडल मैट्रिक्स यानी डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।